बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। लोन एप्लीकेशन की जो है दिन ब दिन जो है वारदातें और कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। आज की भी कुछ मेरे पास ऐसी खबर मसूल हुई है जिसको काफ़ी ज़्यादा सुनकर मैं परेशानी के आलम में मुब्तला हूँ। तो आज आपके साथ एक ऐसी मैं खबर शेयर करने लगा हूँ। एक 42 साला मसूद, ये रावलपिंडी थाना नसीराबाद का रहायशी है और इनके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है। अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छे तरीके से गुसर बसर कर रहे थे और माशाल्लाह अच्छा अपना सिस्टम चला रहे थे, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे। हालात बदलते हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो कुछ ऐसा मजबूरी का टाइम आया। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आप मसूद की तस्वीर। इनके वालिद का नाम इनके वालिद का नाम जो है वो है मोहम्मद सादिक साहब। 42 साल है, थाना नसीराबाद के रहायशी हैं। फैमिली के साथ इनकी आप लोग तस्वीर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। लोन माफिया, जिनको मैं अपने अल्फाज में हरामखोर कहता हूं, जो कि किसी एक बाप की पैदाइश या औलाद नहीं है। यह मुख्तलिफ डीएनए से पैदा होने के बाद फिर जाके एक लोन माफिया का एजेंट बनता है, जो इन बगैरतों के पे रोल पे इन कंपनीज में काम करते हैं और मुख्तलिफ गरीब लोगों को और मजलूम लोगों को हरासा करते हैं। मोहम्मद मसूद, जो कि आपको बताया था कि ये एक अच्छी कंपनी में काम करते थे, उसके बाद हुआ कुछ हुआ कि जैसे कुछ क्राइसिस आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कभी ना कभी कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे किसी इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है। मगर ये लोन माफिया सबसे पहले उनको टारगेट करती है जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मीन्स कि किसी जानने वाले को के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी रिश्तेदार के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो अपनी सफ़ेद पोशी में रहते हैं और कहते हैं यार किसी को पता ना चले, इससे बेहतर ये है कि हम इन लोन एप्लीकेशन से पैसे ले लें। लोन लेके जो भी मजबूरी है वो अपनी गुजारा उसमें कर लें। लोन एप्लीकेशन जैसे कि लोगों को एक सबस ख्वाब दिखाता है, एक हसीन ख्वाब दिखाता है। सही मानों में ये एक हनी ट्रैप है। लोगों को मीठे जाल में ये फंसाते हैं। लोगों कहते हैं कि आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक का कर्जा देंगे, उसके बाद आपको आसान एक साथ के ऊपर आपको कर्ज वापस करना होगा और आपका कर्ज का दुरानिया, जो वापस करने का दुरानिया 90 दिन से लेके 180 दिन तक है। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा से मार्कअप चार्ज करेंगे, जो सूद चार्ज करेंगे, वो 0% 3 होगा। मीन्स के बंदा सोचता है यार इतने कम पैसे, 1 लाख रुपए के पीछे मुझे 300 रुपये देना पड़ेगा। तो हर बंदा मेरे जैसा, कोई भी बंदा होगा जो मजबूर होगा, वो इन एप्लीकेशन के जंजाल में, झंझट में, इनके जाल में, इस हनी ट्रैप में आ जाता है, मीठे जाल में आ जाता है। उसके बाद जब वो लोन अप्लाई करता है, लोन तो उसे 10,000 का या 1 लाख का नहीं मिलता, लोन उसे मिलता है सिर्फ 3,000 रुपए का। और 3,000 का लोन मिलने के बाद उसे तब पता चलता है कि जब 5वें 6ठे दिन ये लोन एप्लीकेशन वाले उसे कंटिन्यू हरासा करना शुरू करते हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स में कॉल करना शुरू करते हैं। तब जाके इस स्कैम का जो है मजीद आगे जो है पर्दा चाक होता है। तब लोगों को पता चलता है हम एक हनी ट्रैप में फंस चुके, एक मीठे जाल में फंस चुके। तो मसूद भी एक ऐसी स्टोरी में फंस चुका था जहां से इसकी स्टोरी शुरू हुई 3,000 रुपए से। 42 साल मकसूद थाना नसीराबाद का रहायशी है। 42,000 कह रहा हूं, 3,000 से इसका लोन स्टार्ट हुआ, जो इसने अप्लाई किया 50,000। इजी लोन एप्लीकेशन, इजी लोन एप्लीकेशन का मैं तारुफ करवाता चलो। इसे ऑन करते हैं हबीबुर रहमान। इसकी भी शक्ल आप जो है स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये सीईओ है माइक्रो सरमाया फाइनेंस बैंक के, और ये एक नहायती घटिया किस्म का इंसान है और इस तमाम खेल का मास्टरमाइंड है, जो इस तरह के लोगों को भले बोले बाले मासूम लोगों को अपने हरी ट्रैप में फंसा के अपना जो है माल बनाते हैं। इस तरह का माफिया का पाकिस्तान में अभी तक तो हमारे इदारों ने कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हजारों एप्लीकेशन मुतासरी ने दी। मकसूद, जो 42 साल मकसूद है, इसने भी काफ़ी ज़्यादा FIA साइबर क्राइम में इनके खिलाफ दरखास्तें दी कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो बात फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूँ। 3,000 का मकसूद को लोन मिला और लोन पे ना करने के बावजूद इसको हरासा किया जा रहा है। फिर इसने पे करना शुरू किया, एक्सटेंड मनी जमा करवाते करवाते फिर मकसूद का लोन जो था तकरीबन 3,000 से 30,000 तक पहुंच गया। बात शुरू हुई है 3,000 से, बाद में 30,000 तक पहुंच गया। सिर्फ 30,000 तक बात नहीं रुकी। मकसूद ने इस 30,000 को पे करने के लिए मुख्तलिफ इदारों से कह रहा हूं, इन हरामखोरों की मुख्तलिफ ऐप से कर्जा लेना शुरू कर दिया, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मजीद अपने आप को जो है नमूदार कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी। मकसूद ने सोचा कि शायद इन एप्लीकेशन में कुछ अच्छे बंदे हों, इनसे लोन लेके इनको वापस कर दूंगा, बाद में जब पैसे आएंगे शायद ये असल हो। आखिरकार मकसूद इस तरह से डिप्रेशन का शिकार बन गया। दिन रात घर पे लड़ाई झगड़ा, इन लोन माफिया से ब्लैकमेल होना, अपनी फैमिलीज को थ्रेट कॉल्स आना,
بلیک میلنگ ہوتے دل براستہ ہو کے مقصود نے سوسائڈ کر لیا. اس سوسائڈ تو نہیں سے کہا جاتا, اسے قتل کہا جاتا ہے, جو کہ ان لون مافیا نے, اس سود خور مافیا نے مقصود کا قتل کیا, جس کی فیملی کی تصویر مقصود کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا خاصا پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ یہ بندہ لگ رہا تھا, اور اس کو موت کی نیند سلا دیا. یہ خودکشی نہیں ہے, یہ قتل ہے. یہ قتل کنہوں نے کیا ہے؟ یہ جو لون مافیا کے بغیرت کے بچے ایجنٹ ہیں, یہ حرام زادے جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا, اور جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اندر کس باپ کا ڈی این اے. پورے علاقے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں, سب کا سپرم ان کے اندر پایا جائے گا, کیونکہ یہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے. اگر یہ واقعی میں ایک باپ کی اولاد ہوتی, کبھی کسی کو اتنا ہراساں نہیں کرتی اور اس حد تک مجبور نہیں کرتی کہ اگلا بندہ خودکشی کرنے پہ آ جائے. یہ صرف اور صرف لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. ناظرین, اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے, خدا را سب سے پہلے آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. جب آپ ڈر جائیں گے یہ آپ کو اور ڈرائیں گے اور بلیک میل کریں گے. تو مقصود کی جو ایف آئی آر ہے, میں اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں, تمام اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان بغیرت لون اپلیکیشن کے خلاف کاٹی جائے. ایزی لون جو ہے اس کو اون کرتا ہے مائکرو سرمایہ فائنانس بینک, جس کا سی ای او ہے حبیب الرحمان. اس بغیرت کے خلاف درج کروائی جائے, اس کو کٹکارے میں لایا جائے اور سخت سے سخت قانونی کارروائی اس کے خلاف کی جائے, اور ان کے اثاثے جتنے بھی ہیں ضبط کیے جائیں. آنے والے وقت میں کوشش کیجیے گا کہ اس طرح کی لون اپلیکیشن سے آپ بچیے گا. جو پھنس چکے ہیں وہ ڈٹ جائیے گا, ان کو 1 روپیہ نہ واپس کیجیے گا. جو بھی یہ کر سکتے ہیں ان کو کرنے دی, سوائے آپ کو ڈرانے دھمکانے کی, آپ کی فیملیز کو کال کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو آپ موٹیویٹ کریں, فیملی کو سمجھائیں, ان کو بتائیں میں اس طرح کے ایک ہنی ٹریپ میں پھنس چکا ہوں, ان کو بتائیں کہ اس طرح کے جال میں پھنس چکا ہوں, تاکہ وہ بھی اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں نہ پھنس جائیں. زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں اس لون اپلیکیشن کے بارے میں, اور سٹارٹنگ آپ اپنے گھر سے کریں. جب آپ اپنے گھر سے سٹارٹنگ کریں گے, اپنے گھر والوں کو بتائیں گے کہ میں اس طرح کے ٹریپ میں پھنس چکا ہوں, میری مدد کریں, انشاءاللہ گھر والے آپ کی ضرور مدد کریں گے. اگر ان کو کال بھی جائے گی تو وہ خود منہ توڑ ان کو جواب دیں گے. ان سے بچنے کا راستہ صرف ہے. اللہ تعالیٰ مقصود بھائی کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اور ان لاحقین کو تمام جتنے گھر والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان سے جلد اس لون مافیا کا خاتمہ کرے. اسی اچھی بات کے ساتھ اپنی دعا میں عقیل نومی کو یاد رکھیے گا. جاتے جاتے پاکستان کے لیے نعرہ لگاؤں گا, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.